नारे लगाइए, जय श्री राम के नारे लगाइए, जय दुर्गा माँ के किसी के भी नारे लगाइए, कुछ भी लगाइए, जाइए ना आप लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो हिंसा हुई, जो दंगा हुआ, किस कदर वहां पर उत्पात मचाया गया, लाखों रुपए का नुकसान हुआ, जाने कितनी दुकानें जला दी गईं, सैकड़ों लोग घर से बेघर होकर के थाने में बैठे हुए दिखाई दिए, छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे बिलखते हुए दिखाई दिए वहां पर, जाने कितने लोग परेशान अपने घर से बेघर हुए। एक नौजवान की जान चली गई, एक नौजवान औरत विधवा हो गई, बूढ़े माँ बाप का सहारा छिन गया। जो भी कुछ हुआ आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, और वहां से किस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं, जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। आपने देखा होगा जो फसाद वहां पर हुआ तो उसमें ये दिखाया गया था कि एक लड़का झंडा जिसने उतारा, इस्लामिक 12 रबीउल अव्वल वाला झंडा निकाल करके उसने फेंका, और नीचे से पब्लिक की तरफ से एक झंडा गया ऊपर चढ़ के, एक मुसलमान की छत पर वो चढ़ा, उस मुसलमान की छत से उसने जो है वो झंडे को उतार करके फेंका, मजहबी इस्लामिक झंडा जो था, और नीचे से एक भगवा झंडा ऊपर को फेंका गया, उस झंडे को उसने वहाँ पर लगा करके, और इस तरह से वो दोनों हाथों को इस तरह से करके कि पौड़ी जैसे उसने कोई फतेह हासिल कर ली हो, और नीचे के लोग भोले भाले सीधे साधे जिनको मोहरा बनाया जाता है इन दंगों के लिए राजनीतिक नेताओं की तरफ से, तो वो उकसा रहे हैं उसको, आपने ये देखा। लेकिन इस पर जो खबरें मौसूल हो रही हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो बहुत से कल जैसे हमारी वीडियोस पर इस तरह के हमारे हिंदू भाई इस तरह की कमेंट्स कर रहे हैं कि हज़रत, कि मौलाना साहब, कि मारूफ साहब, वो जो लड़का चढ़ा था उस पर, मैं देखता हूँ कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, वो जो जिसने झंडा उतारा था, तो वहां पर उस लड़के ने झंडा जो उतारा था वो इसलिए उतारा था, ये जो हरकत उसने की तो वो उसने हरकत इसलिए की थी। मेरे अजीज हिंदू भाइयों, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, आप यहाँ समझें जो आप इस तरह की कमेंट कर रहे हैं, कि उस लड़के ने वो झंडा इसलिए उतारा था कि वहां पर किसी ने उनकी जो माँ दुर्गा की मूर्ति जो थी, वो जो रैली में जो उनकी मजहबी रैली थी, उस मूर्ति पर पत्थर मारे थे, किसी ने मारा था पत्थर, और पत्थर मार करके वो मूर्ति तोड़ दी भी गई। इस तरह की कमेंट्स भी है मेरी कल की वीडियो में कि उस मूर्ति को तोड़ा गया, पत्थर मारे गए उस पर। तो सबसे पहले तो मैं खुलासा आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप खूब अच्छे तरीके से जानते हैं हिंदुस्तान भर में हर इंसान हिंदुस्तान का में खूब अच्छे तरीके से ये देखने को मिलता है सोशल मीडिया पर कि किसी जगह अगर कोई मुसलमान नौजवान या बूढ़ा भी ट्रेन में बूढ़े को भी देखा गया किस तरह से बदतमीज़ी की गई उन बुजुर्ग के साथ में जो कुछ सामान लेकर जा रहा था ट्रेन में, अभी गुज़िश्ता दिनों में आपने देखा होगा। और आप ये भी देखते हैं कि किसी भी मुसलमान नौजवान के साथ मोबाइल लिंचिंग हो जाती है छोटी सी गलती की वजह से। अब आप यहाँ अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई बंदा माँ दुर्गा की इनकी मूर्ति पर पत्थर मारेगा और इनकी रैली में पत्थर मारेगा, तो इतने सारे लोग जमा भी हैं ये सारे, तो क्या वहाँ पर उसकी मोबाइल लिंचिंग नहीं होगी? ये ऐसे छोड़ देंगे उसको? चलिए छोड़ दिया, कानून के दायरे में रहे आप, ठीक है, ये भी मानता हूँ मैं, कुछ नहीं कहा आपने। हाँ, आप एक मजहबी रैली लेकर के जा रहे थे, आप नहीं चाहते थे दंगा हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप ये कर सकते थे अगर उसने ऐसा किया। हालांकि ऐसा कुछ है या नहीं है, लेकिन आपकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं। तो आप उस लड़के को पकड़ के, जिसने भी पत्थर मारा था मूर्ति पर, उसको पकड़ कर उस पर कार्रवाई करवाते, उसको पुलिस को गिरफ्तार करवा देते, उसको पकड़ के उसको सजा दिलवाते, ऐसा करके। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। सीधा उसको, एक लड़के को आपने अपने उकसा कर छत पे चढ़ा दिया और वो वहाँ पर जा करके उसने झंडा वहाँ से निकाल दिया और आखिर में उसकी जान चली जाती है उसकी। अब बताइए, उस पर कह रहे हैं कि बलिदान है, ये बलिदान दे दिया माँ दुर्गा के लिए। अरे भाई, बलिदान दे दिया, वो अपनी जान से चला गया, बूढ़े माँ बाप का सहारा चला गया, एक जवान बीवी का उसका शौहर चला गया, उसका पति चला गया। आप कह रहे हैं बलिदान है? ऐसा कैसा बलिदान भाई? और किस तरह का बलिदान? कोई जंग हो रही थी वहाँ पर, किसी तरह के आपसे कोई जंग करने के लिए आया था कि वहाँ पर भाई शहादत हो गई? आप यहाँ अंदाज़ा लगाइए। लिहाजा जहाँ वहाँ पर जो पॉइंट निकल कर के सामने आ रहे हैं किस तरह से कि उसको वहाँ पर जो वीडियो वायरल हुई है उस लड़के की, तो इस पर अगर उसकी वीडियो वायरल हुई है तो इस तरह की भी तो कोई वीडियो होनी चाहिए कि पत्थर किसने मारा, यहाँ पर किसने चढ़ाई कर दी रैली पर। और यह है हमारे शेख ताहिर सिद्दीकी साहब हैं, शायद कोई पॉलिटिशियन लीडर हैं ये,
शायद मैं जानता नहीं हूँ, शेख ताहिर सिद्दीकी साहब हैं, लेकिन बात अच्छी करते हैं, अच्छी बात करते हैं। ऑफिस है इनका, ऑफिस में बैठे हुए हैं ये, और हमारे मोहम्मद ज़ैफ़ भाई हैं जो 24 तक न्यूज़ चैनल है इसके ऑनर हैं। इनके चैनल की वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनका इंटरव्यू मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मोहम्मद ज़ैफ़ भाई इंटरव्यू ले रहे हैं, इनका चैनल है 24 तक न्यूज़, 24 तक न्यूज़, इसके ऑनर हैं। और इसका बड़ा ज़बरदस्त खुलासा करके रखा है, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं ये। देखिए हमारा भी चैनल, हम चाहते हैं किसी वजह से जो हम अपनी ज़बान से कुछ रोशनी डाल सकते हैं तो वो रोशनी डालते हैं हम, लेकिन हमारे पास कोई इस तरह का कोई सबूत मिलता है तो हम ये चाहते हैं वो उसको भी आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाए, आप इस तरह से समझ लें, और हमारी बात किसी तरह से सरकार तक पहुंच जाए, प्रशासन तक पहुंच जाए, हम ये चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अमन और सुकून का ही पैगाम देते हैं। देखें आप कितनी इस छोटी सी गलती की वजह से कितना बड़ा बवाल हो गया, कितनी बड़ी हिंसा हो गई वहाँ पर। एक फिर से वही बात आएगी कि एक बूढ़े माँ बाप का सहारा चला गया, एक जवान औरत उससे पति चला गया। आप लोग इस वीडियो को देखें मुकम्मल, मेरी आपसे गुजारिश है। आप किस तरह से पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। अब इस दंगे में कौन फंसता जा रहा है, किसकी गलती है, आखिर क्या वजह रही होगी है, और यह कोई किसी तरह से कोई साजिश है, ये क्या है, जो भी इस वीडियो के अंदर सारा खुलासा करके रख दिया शेख ताहिर सिद्दीकी साहब ने। आइए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। बहराइच का दंगा आपने देख लिया, क्या आपका थिंक है उसमें? देखिए, बहराइच का जो दंगा है, 2 लफ्जों में सारी बात, सुनियोजित षड्यंत्र। 2 लफ्जों में सारी बात खत्म। सुनियोजित और षड्यंत्र। एंडिंग कर दूं? नहीं, अरे ज़ैफ़ भाई, खुलासा है साथ में, खुलासा, तफसीर है, तफसीर, इसका खुलासा है, तफसीर से बताएंगे। सुनियोजित षड्यंत्र है। इसका खुलासा ये है कि ये दंगा का कारण क्या है, आप पूछ रहे हैं। दंगे के कारण यति नरसिंहानंद है। दंगे का कारण जो है आपके जो महाराष्ट्र में रामगिरी हैं। दंगे का कारण गिरिराज सिंह है। बटोगे तो कटोगे, एक हो जाओ नेक हो जाओ। एक तरफ से एक कम्युनिटी को लगातार आप बेइज्जत करते जा रहे हो, और सबसे बड़ा दंगा का कारण क्या है पता है आपको? सरकार की विफलता, पुलिस की निष्क्रियता। आप बताइए, मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम होता है, डीजे निकल रहा है, रूट तय है, लेकिन अगर संवेदनशील इलाका है और अति संवेदनशील इलाका है तो पुलिस वहां पर एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत थी कि नहीं थी? हमीद के दरवाजे पर डीजे पहुंचता है, तैयारी कर ली है लग रहा है। हमीद के दरवाजे पर, नंबर 1, हमीद के दरवाजे पर डीजे पहुंचता है और वहां पर आपत्तिजनक नारे लगते हैं, आपत्तिजनक गाना बजता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दूसरा पक्ष जिनका विसर्जन का कार्यक्रम हो रहा था वो खुद बता रहा है, वो खुद कह रहे हैं, ये कबूल कर रहा है, कबूल कि डीजे पे जो है वो आपत्तिजनक जो गाने बज रहे थे उसको करके जो विरोध करने लगे। अब जब विरोध हुआ, ये आरोप है हमीद के घर वालों के विरोध किया है, उनके घर से उनके लड़के ने विरोध किया, तो हमें एक बात बताइए कि पूरे समय वीडियोग्राफी होती है विसर्जन की, और हर समय हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास आजकल मोबाइल है, लोग सेल्फी ले रहे हैं, मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है। आप हमें जब बताइए कि हबीब के लड़का जब इस बात का विरोध कर रहा है कि आप ये गाना नहीं बजाएंगे, हट जाइए, और जब वहाँ कहासुनी शुरू होती है, जरा निकाल ली जाती, बता रहे सुनिए, तो जरा सी बात की वीडियो बनती है तो उस कहासुनी का कोई वीडियो कहाँ है? फिर ये आरोप लगता है कहासुनी होने के बाद उनके घर से पत्थर चलते हैं, जबकि वीडियो में ये दिख रहा है कि हमीद के घर में ताले लगे हुए, दुकान बंद हुई है। आप हमें ये बताइए, ये नंबर 2 है, नंबर 2 है जी, पॉइंट नंबर 2 है। यस, ना तो बहस का वीडियो है, हाँ। ना ही फिर उसके बाद हमीद के घर पे ताला लगा हुआ है, हाँ। उसके बाद ये कहते हैं कि उधर से पत्थर चलते हैं। हाँ। आप हमें एक भी वीडियो दिखा दीजिए कि जहाँ से पत्थर चल रहा है, शुरुआत। और वीडियो मोबाइल सबके पास है, मोबाइल सबके पास है। नंबर 2, कहीं से पत्थर चलने का कोई वीडियो नहीं। फिर देखिए क्या होता है कि आक्रामकता इतनी बढ़ती जाती है कि राम गोपाल मिश्रा जो बेचारा मृतक है, वो जो है बलि चढ़ा दिया जाता है आक्रोश का। उसके अंदर इतना जोश बढ़ दिया जाता है कि वो टीन से चढ़ जाता है, मुसलमान की छत पर जय बजरंग बली का नारा लगाता है। आपके बजरंग बली है, लगाइए आप, अच्छी बात है, लेकिन किसी मुसलमान के दरवाजे पर या उसके घर पे चढ़कर 12 रबीउल अव्वल का जश्न ईद मिलादुन नबी का झंडा उतारते हैं, उसको पैरों से कुचलते हैं, उसको तोड़ देते हैं, रेलिंग गिरा देते हैं, फिर भगवा झंडा लहराते हैं, फिर खूब नारे लगाते हैं जोश में। देखिए, नीचे से ही भगवा झंडा फेंका जाता है। जी, नीचे से फेंका था साहब भाई, नीचे से फेंका था। आप जय बजरंग बली का नारा लगाते हैं और भीड़ खूब उकसाती है उस लड़के को, उकसा रही है भीड़। कहीं पर भी इतना सब होने पर भी कोई एक पत्थर आते हुए देख रहा है इस वीडियो में आप, दूसरे पक्ष से वो टीन से चढ़कर के छत पे पहुंचता है। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस पूरी तरीके से निष्क्रिय थी क्या? छूट दिए हुए थी क्या? मतलब बहस हो रहा था, वहां भी पुलिस नहीं थी, कर क्या रही थी? उसके बाद जब चीजें बढ़ती गई, हाँ। मुस्लिम पक्ष का कहना है मस्जिद पर पत्थर फेंके जाने लगे, घरों में जब घुसने लगे, तो उसके बाद
नहीं, पहले तो राम गोपाल को खींचकर मुसलमान लेकर गए, हत्या किया। यहाँ पर आइए। ये झंडा लगाते हुए आपने देखा, हाँ देखा, चढ़ते हुए देखा, हाँ। उधर मुसलमानों की तरफ से पत्थर फेंकते हुए नहीं देखा, कोई वीडियो नहीं। फिर देखिए, आपने झंडा लगाते हुए भी देख लिया है और आपने जो है चढ़ते हुए भी देख लिया है, हाँ। और मुसलमान का प्रतीक झंडे को उतार करके अपना झंडा लगाते हुए भी देख रहे हैं, हाँ। लेकिन उसको खींचते हुए कोई वीडियो है? पुलिस उसके घर में घुसते हुए कोई वीडियो है? ना। उसको बचाने के लिए जाती है, कोई वीडियो नहीं आ रहा है। और हजारों की तादाद में वहाँ भीड़ थी। चारों ने 10,000 लोग हैं, अगर घसीट करके ले गए तो उसको बचाने क्यों नहीं गए? अब करा किसने, इसका भी वीडियो नहीं है। अब हमें ये बताइए, पुलिस तो अभी आरोप लगाया, अभी कहाँ सिद्ध हो गया है? लेकिन सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया के प्रभारी रहे पहले और बड़े पत्रकार रहे, शलभ बड़ी त्रिपाठी MLA हैं, वो तो पत्रकार जिहाद की बात कर रहे हैं। नफरत ऐसे फैलती है। राम गोपाल मिश्रा का जो हत्या हुई है, आप रहने दीजिए, आप संविधान रहने दीजिए, योगी आदित्यनाथ मिल लिए। मैं निंदा करता हूँ और मुझे इस बात की संवेदना है कि एक इनोसेंट मारा गया सिर्फ आक्रोश की वजह से। वो रहने दीजिए, योगी आदित्यनाथ बुलाकर उसके परिवार से मिल लिए हैं। सहानुभूति वगैरह सैफ सब भाई, उनको जबरदस्त। इंसाफ की भी बात योगी आदित्यनाथ ने कर दी है, आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? योगी जी को यही सूट करता है, योगी मोहम्मद जी को सैफ यही भाई, सूट करता जबरदस्त। है, जिससे उनको फायदा हो राजनीतिक, उससे मिल लिए। लेकिन पीड़ित पक्ष मुसलमान भी तो है। महाराजगंज में दंगा हुआ, 10-10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर के बीच में घर फूके गए। किसी एक मुसलमान के परिवार से मिल लिए होते। आपने एक तरफा जो है सबकी सुन ली, आप दूसरे पक्ष की भी सुनिए। अरे इस तरह तो बहुत सारे वहाँ पर भी इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ के लोग। भाई, आज तक के चैनल पे मैंने आप देखा, एक जो है भगवा गमछा डाले हुए लड़का कह रहा है, योगी जी पुलिस हटा दीजिए, इनसे तो हम ही निपट लेंगे, हालत खराब कर देंगे, काट पीट के बराबर कर देंगे। आप हमें जरा बताइए, यही कोई अगर मुसलमान अगर कहीं आज तक पे कहीं धोखे से उसके मुंह से निकल गया होता, इससे थोड़े से कम शब्द निकल गए होते और उसके ऊपर UAPA लग गया होता, और ये चैनल पे चल रहा है आक्रोश पैदा कराने के लिए। अरे भाई, जिसको जो सूट करता है वो दिखाया जाता है। देश के अंदर कुछ भी हो, मुसलमानों को दोषी ठहरा दो। शुरुआत कहीं से भी हो, शुरुआत कहीं से भी हो, दोषी मुसलमान है, जेल मुसलमान जाएगा। और सबसे बड़ी विफलता किसकी है आपको पता है? उत्तर प्रदेश सरकार की और पुलिस की। कहाँ इंटेलिजेंस था, कहाँ LIU था? इतना आक्रोश था, इतना बड़ा दंगा बढ़ा सकता है, इतने लाठी डंडे, पेट्रोल कहां से आ रहा है कि घरों को फूका जा रहा है? आप एक बात बताइए, सरकार का है ऐसा षड्यंत्र रचेगी, उसको क्या जरूरत है? वो तो तीसरी बार सरकार बना ली केंद्र में। षड्यंत्र रचे न रचे, लेकिन ये दंगा हो रहा था, सरकार ने इस पे चाहती तो 2 मिनट में कंट्रोल हो जाता, लेकिन 2024 में सीटें इतनी कम हो गई थी। अब भैया, दंगे से बहुत से लोगों को फायदा होता है, कभी सत्ता को होता है, कभी विपक्ष को होता है, और दंगे से अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं लोग। योगी जी को सूट करता था, राम गोपाल मिश्रा जो मृतक थे उनके परिवार वालों से मिल लिए, और मिलना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये भी एक बात कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को, जो इनोसेंट, जिनका दंगे से कोई दूर दूर तक लेना देनी, 5-6 किलोमीटर दूर, 10-10 किलोमीटर दूर जिनके घर फूके गए, जलाए गए, एक बार उनकी पीड़ा को भी जान लेना चाहिए था। तो हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी मौजूद थे। बहराइच दंगे को लेकर हम बात कर रहे थे कि वहाँ। जी सैफ भाई, शुक्रिया आपका असलियत सामने लाने के लिए। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए सच्चाई दिखाने के लिए। देख लिया आपने शेख ताहिर सिद्दीकी साहब का ये बयान। दंगे से फ़ायदा होता है, कभी सत्ता का फ़ायदा होता है तो कभी विपक्ष का फ़ायदा होता है। हालांकि ये रोटियां सेकी जाती हैं, ये सियासी रोटियां सेकी जाती हैं बस, और कुछ नहीं है। गरीब आदमी पिसता है इसके अंदर। हमें और आपको समझने की ज़रूरत है, एक आम नागरिक इंसान को, एक आम आदमी को समझने की ज़रूरत है, चाहे वो इंसान, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो। मेरे अजीज़, समझने की ज़रूरत है यार। आप सोचें ज़रा इस चीज़ को कि जहाँ पर भी कोई हिंसा होती है, जहाँ पर भी कोई दंगा होता है किसी तरह से, तो वहाँ पर किसी राजनेता का कोई बच्चा क्यों नहीं होता है वहाँ पर। और आपने सुना अभी तक किसी जगह से, जिस तरह से ये इस लड़के की हत्या हुई, इसी तरह से कोई राजनेता के किसी बच्चे की कभी हुई इसी तरह से? मैं खुल करके बोलना नहीं चाहता यहाँ पर, सोशल मीडिया की कुछ प्राइवेसी होती है, कुछ पॉलिसी होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा घुमा करके बात करता हूँ। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। लिहाजा मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इन सत्ताधारी नेताओं के चक्कर में ना पड़ें, अपने घरों को बर्बाद ना करें, अपने बच्चों को बर्बाद ना करें, इनका कैरियर तबाह बर्बाद ना करें, इस मुल्क को बर्बाद ना करें। अगर हम अमन सुकून से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, तभी हमारा ये मुल्क तरक्की करेगा। बारहा कहता हूँ, तभी हम तरक्की करेंगे, हमारे बच्चे तरक्की करेंगे। एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, ये झगड़े फसाद में ध्यान के चक्कर में मत पड़िए मेरे अजीज़। अगर आप अपनी धार्मिक रैली निकाल लें तो अमन सुकून के साथ जाइए, अपने नारे लगाइए, जय श्री राम के नारे लगाइए, जय दुर्गा माँ के किसी के भी नारे लगाइए, कुछ भी लगाइए, जाइए ना। आप एक अमन सुकून का पैगाम दीजिए ना।
अब चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, सभी के लिए कह रहा हूँ मैं ये बात। आप जुलूस 12 रबीउल अव्वल का निकालिए, आपको मतलब नहीं किसी मंदिर के सामने आप आवाज़ बढ़ा दें या फिर ज़्यादा स्पीड दिखाएं नारे तकबीर अल्लाह अकबर की। ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। मैं सबके लिए ये बात कह रहा हूँ, अमन और सुकून से अपनी रैली निकालिए, धार्मिक रैलियाँ, और एक अमन और एक अच्छा पैगाम दीजिए अपने रैलियों के जरिए। अपने मज़हब की बातें इस तरह फैलाइए जो आपकी मज़हब की बातों को सुनकर कोई आपसे मुतासिर हो। आप इस तरह के काम करिए जो आपकी तारीफ़ की जाए कि देखिए कितना अच्छा काम किया। बताइए कौन इस तरह से तारीफ़ कर सकता है जो किसी के मस्जिद के सामने जाकर के आप बदतमीज़ी करेंगे या किसी के मंदिर के सामने जाकर आप बदतमीज़ी करेंगे? कोई अच्छा कहेगा इस चीज़ को? इससे क्या पैगाम जाता है? लिहाजा अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में अमन व सुकून अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे मुल्क में हिंदू मुस्लिम भाईचारा नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की, मसाजिद मदारिस खानकाहों की, उलमा की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। खुसूसियत के साथ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की अल्लाह पाक उनको रिहाई अता फरमाए। मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को अल्लाह पाक बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, अल्लाह पाक सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुकदमाबाजियों में फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।